लेकिन मैं सबको सलाह देता हूँ कि प्राकृतिक खेती करिए, पैदावार ज़्यादा होगी। और मैं सिर्फ कॉपर सल्फेट और चूना का प्रयोग किया, जुताई किया। ये फल 800 ग्राम या 900 तक भी जाता है। अच्छा, मतलब 300 ग्राम के ऊपर खाने लायक होता है। और मेरा खेती करने का उद्देश्य था कि गांव वालों को कुछ करके दिखाएं हम। नहीं आप तो बहुत बड़ा काम किए। जब मैं शुरू किया हूँ तो गांव के लोग हंस रहे थे। नमस्कार, मैं रीता कृष्ण मोहन, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। इस समय मेरी मौजूदगी सरोजनी नगर ब्लॉक के मखदूमपुर कैथीपुर गांव में है। इस समय मेरे साथ एक किसान हैं, सुरेश जी, जो जैविक खेती करते हैं। और जैविक खेती इस तरह करते हैं कि अकेले ही शुरुआत किए थे, अब इन्होंने बहुत किसानों को जोड़ लिया है। चलिए सीधे सुरेश जी से बातचीत करते हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए जी कि आप अकेले शुरुआत किए थे जी कि कई लोग मिलकर? यूपी में पहला किसान था इसमें। अच्छा, आप पहले किसान थे? पहले किसान हैं। अच्छा जी। अभी तक आप कितने लोगों को सिखा दिए? आप गोंडा ले लो, इधर फैजाबाद ले लो, रायबरेली ले लो, उन्नाव ले लो, जितने लोगों को याद है। और तो काफ़ी दूर हरियाणा में भी मेरे फ़ोन पर ही खेती कर रहे हैं। अच्छा। रायबरेली में कुछ किसान और हैं जो फ़ोन पे खेती कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं सबको सलाह देता हूँ कि प्राकृतिक खेती करिए, पैदावार ज़्यादा होगी। अच्छा। लेकिन उनका रोना है कि प्राकृतिक खेती करते हैं और मेरा भाव तो केमिकल का मिलता। अच्छा। मतलब रेट नहीं मिलता है। हाँ, प्राकृतिक खेती करने के बाद मार्केट में जाओ तो वही रेट मेरा भी जाता, वही रेट केमिकल वालों का जाता। अच्छा। मैं फिर भी उनको समझाता हूँ कि माल तो ज़्यादा निकलेगा आपका। जब माल ज़्यादा निकलेगा तो उनसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इधर आपकी लागत कम आ रही ना। हाँ। अच्छा, इतनी लागत आपकी कितनी आती होगी? अब ये मान के चलिए कि मैंने बताया जैसे डॉक्टर ने 1.5 लाख की दवा लिखी थी बाग बचाने में, और मैं सिर्फ कॉपर सल्फेट और चूना का प्रयोग किया, जुताई किया। मुश्किल के 10,000 में मैंने कर लिया। तो लागत अब अंतर आप निकाल लीजिए कितना बड़ा फ़र्क आया। अगर मैं केमिकल से खेती करूं तो आज दवा जैसे मिलीबग जैसी बीमारी है, किसान भगा नहीं पाता हूं। लेकिन मेरा वादा है कि मैं 15 दिन के अंदर पूरी बाग से मिलीबग जड़ से ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, बताइए कि केमिकल से उस टाइम ख़त्म तो होता है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर मिलीबग की शुरुआत हो जाती है। तो कोई ये बताइए कि एक पेड़ में कितने अमरूद आते होंगे? अब ये एक पेड़ कम से कम देगा 80 किलो। अच्छा। 5 साल का हो रहा। अच्छा, ये इतने बड़े होते हैं और बड़े होते हैं? जी, ये इतने बड़े होते हैं और बड़े नहीं, बहुत बड़े होते हैं। आइए इधर दिखाते हैं, ये देखिए। अच्छा, ये तो बहुत बड़े। हाँ, ये फल 800 ग्राम या 900 तक भी जाता है। अच्छा। मतलब 300 ग्राम के ऊपर खाने लायक होता है। अभी वो जैसे छोटा है अभी। अच्छा, ये बताइए कि ये आपकी जो पौधे हैं ये कितने साल के हो चुके होंगे? ये 5 साल के हो रहे हैं। हाँ, 5 साल के। 5 साल हो गया लगाए। कितने दिनों में आपको पौधा फल देने लगा था? 1 साल में। मैं 8 महीने के बाद फल रोक लिया था। अच्छा। और 12-13 महीने में हार्वेस्टिंग मार्केट पहुंच गए थे लेके। अच्छा। 1 साल में समझो आप शुरू हो जाएगी इससे। अच्छा। बीच में तब तक मटर वटर की खेती करते रहे हम। मतलब खाली नहीं रहा कोई समय ऐसा। अच्छा। अब मुझे बताइए आप कि ये जो पौधे लगाए हैं बहुत लागत से लगे हैं पौधे, अगर इसको खराब होने लगे, जड़े खराब होने लगे, तो फिर आप इसको बचाएंगे कैसे? बस मैंने बताया कि केवल कॉपर सल्फेट और चूना है जो 10-12 रुपए किलो वाली चीज। मतलब उतना महंगा, मैं केमिकल पे जाता नहीं ना। तो सोचता रहता हूँ मैं कैसे, जैसे लोग यूरिया खेत में डालते हैं। हाँ। मैं उसकी जगह पे क्या करता हूँ, नीम की पत्ती, गाय का मूत्र और गाय का गोबर। अच्छा। और बकरी की लेनी सड़ा देते हैं। अच्छा। 15 दिन तक एक ड्रम में पड़ा रहता है। अच्छा। और जब छिड़काव करना होता है तो 16 लीटर की टंकी होती है जिससे छिड़काव किया जाता है। तो उसमें 2 लीटर वो पानी लिया जो मैंने सड़ाया। अच्छा। और 14 लीटर पानी सादा ले लिया, छिड़काव कर देते हैं। तो मेरा कितना खर्चा आया? नीम की पत्ती मुझे फ्री में मिल गई, गौमूत्र गोबर फ्री में मिल गया, बकरी की लेनी भी गांव में मिल जाती हैं। छिड़काव में जो लेबर लगा वही तो लगा।
ऐसे हम इतने खेत में अगर यूरिया हम डालें हम्म। तो 4 बोरी एक बार में डालें तो शायद कुछ काम करेगा। ये बात तो है। ये बताइए छिड़काव करने के बाद लागत में हाँ, बड़ा फर्क है। छिड़काव करने के बाद जी। पौधे पहले जैसे हो गए? जी, पौधे पहले जैसे हो गए छिड़काव करने के बाद? पहले से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपने किसी डॉक्टर से भी सलाह लिया था? डॉक्टर की सलाह लिया था, हाँ। लेकिन मैंने उनका किया नहीं। क्या कहे डॉक्टर? वो जो भी दवा बताते हैं वो कम से कम 25% युक्त होता है केमिकल। अच्छा। और मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, इसलिए नहीं करता उनकी दवा। अच्छा। सलाह लेते रहते हैं। ये है कि जैसे कोई दिक्कत हुई या ऐसे बीच बीच में तर्क होता है रहता है, लेकिन फिर मैं उस पर भी शोध करता हूँ कि मैं इस पेड़ों की पोजीशन तो मैं देख रहा ना, डॉक्टर तो वहाँ बैठ के सलाह दे रहे हैं। हाँ। पेड़ों की पत्ती क्या कह रही है, पेड़ क्या कह रहे हैं, फूल कैसे आएगा। जैसे काफी बाग वालों को फूल आता है। चलते रहेंगे थोड़ा सा और ज्यादा नहीं। जैसे तो काफी दूर दूर से फोन आते हैं। अच्छा, तब इसकी जुताई कैसे करते हैं आप? जुताई ट्रैक्टर से करते हैं। छोटा ट्रैक्टर है। अच्छा, उसी 20 हार्स पावर का, उसी से जुताई होती है। अच्छा। उसी से घास कटती है, उसी से दवा छिड़कते हैं हम। अच्छा, उसी से सब कुछ। अब बड़ी बाग हो गई तो उस छोटी वाली मशीन से नहीं काम हो पाता है। तो ट्रैक्टर से ही सारे काम होते हैं ज़्यादातर। मैं थोड़ा ये देखता हूँ कि नीम की पत्ती का काम क्या है। हाँ। या मदार जैसा पेड़ कि उसका काम क्या है। तो जैसे कीड़े नहीं मर रहे तो मदार के भी डाल देते, कनकोर का भी पत्ता डाल दे क्योंकि जहरीला होता ना कुछ। अच्छा। तो या हमको नॉर्मल कीड़े को नहीं है भगा, ऐसे भी डाल दिया नीम की पत्ती सड़ा के। तो नीम की पत्ती अगर खा ले तो अमृत है, लेकिन लोग खा नहीं पाते ना। अच्छा। इसलिए जो भी कीड़ा होता है वो भूखों मर जाता है। और फल में कोई फर्क नहीं। मैं अभी नीम का छिड़काव करे, आप बराबर फल खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको और फायदा करेगा। तो ये चीज़ें देखते हैं कि इस पेड़ से मुझे क्या हो सकता है। जैसा कंडैल है, वो मार्च अप्रैल में गुजिया बहुत जन्म लेती हैं। कीड़े सभी मार्च अप्रैल में शुरू हो जाते हैं। कंडैल आप सड़ा दीजिए, छिड़काव उससे करिए, कोई कीड़ा नहीं रुकेगा। अच्छा। मिलेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप ये बताइए कि किसानों के लिए जो इस तरह खेती करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए अब वो जैसे हालात बताते हैं, फोन पर आते बताते हैं। हाँ। उस हिसाब से बताते हैं, लेकिन बाद में बताते हैं आप बेनिफिट मिला। अच्छा। जैसे अभी एक किसान का फोन आया था कानपुर से, उसने बताया कि मेरा फल जो है फीका बहुत है और अच्छा। ताइवान पिंक है। मैंने पूछा कितने पेड़? कहीं 150 पेड़। हमने कहा 3 दर्जन केले के छिलके अगर मिल जाएं कहीं आपको, जो लोग खा के डाल देते हैं, वो ले आना किसी दुकान से और डिकम्पोजर बना के उसमें सड़ा देना। उसको 200 लीटर पानी में आप गबड़ के 1-1 लीटर पेड़ में डलवा देना, आपका टेस्ट अमरूद में आ जाएगा। अच्छा। तो वो तो मौके की पोजीशन के हिसाब से दवा बतानी पड़ती है। अच्छा। सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहें। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सरकार से हाँ, तो सरकार से तो कोई मदद मिल नहीं पाती। अच्छा। सरकार मेरी मदद ना करे व्यक्तिगत। जैसे आपके लखनऊ में 8-10 मंडियां हैं, छोटी बड़ी सब। हाँ, हाँ। है ना। एक मंडी अगर प्राकृतिक वालों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में अगर कर दें तो ये जो किसानों का फोन आता है तो उनको कुछ सही रेट मिले, क्योंकि थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। हालांकि कोई ज़्यादा खास मेहनत नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको कि 3 दर्जन छिलके मिल जाए, खाए भी है, केला लोग खा गए, हाँ, छिलके मिल जाए, वो आप सड़ा दीजिए। चलिए, खर्चा कोई नहीं हो सकता है सरकार भी इस पे ध्यान दे। एक बार अगर वो डाल दिया, उसके बाद वही पानी लोटा से भर के जड़ में डाल देना। ठीक है, ठीक है। कोई विशेष काम नहीं, लेकिन किसान करता नहीं है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा खेती करने का उद्देश्य था कि गाँव वालों को कुछ करके दिखाएं हम। नहीं, आप तो बहुत बड़ा काम किए। जब मैं शुरू किया हूँ तो गांव के लोग हंस रहे थे कि ये अमरूद में क्या कर लेंगे, 10 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा 100 रुपए किलो जाता है। हाँ, ये तो है। केवल प्राकृतिक खेती करने की वजह से।
बस ये है कि लोग खाते हैं, उसका कुछ टेस्ट अलग चलिए है। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ने बिल्कुल किसानों ठीक हो के जाएंगे। लिए बहुत अच्छी जानकारी दी कि पौधे कैसे सूख जाते हैं, फिर उनको किसी तरह से घर में खाद बनाकर सही किया जा इन सकता पेड़ों है, की कोई बचने की संभावना नहीं थी। सही किया जा सकता है। डॉक्टर मैं ये रीता कह रहे कृष्ण थे मोहन, फर्क कि- इंडिया से कैमरामैन साहिल के साथ।